चलो, वेलकम बैक। हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसका हमें लास्ट टॉपिक पढ़ना है। वो है रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स इन ओपन मार्केट। हम मार्केट से अपने ही डिबेंचर खरीदते हैं। उसमें फिर हमने हम्म। पढ़ा था हम दो तरीके से कर सकते हैं। या तो इमीडिएट कैंसिलेशन करते थे, हम्म। पहले परचेज किया उसी के साथ अपनी डिबेंचर्स की लायबिलिटी को कैंसिल कर दिया। तो जब हम्म। परचेज करते थे तो एंट्री करते थे ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और जब रिडीम हम्म। करते थे मतलब कैंसिलेशन करते थे तब करते थे जो डिबेंचर की लायबिलिटी डेबिट टू एसेट, जो आपका ओवर डिबेंचर था। प्रॉफिट या लॉस होता था, प्रॉफिट होता तो दैट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल, जो लॉस होता तो दैट विल बी डेबिटेड फ्रॉम पीएनएल। ये हमने प्रॉफिट एंड कब लॉस। किया था। दूसरा था इफ यू परचेज देम एंड हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट एंड होल्ड देम एज एन इन्वेस्टमेंट। आपने परचेज किया बट अभी कैंसिल नहीं किया, मतलब आप बैलेंस शीट में उसको एसेट भी दिखा रहे हो और कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी भी डिबेंचर की दिखा रहे हो। फिर इसमें आगे क्या होगा, आगे आप इसको रीसेल कर सकते हो, लेटर आप इसको सेल कर सकते हो, या फिर आप इसको कैंसिल कर रहे हो बट इट विल बी, द कॉल विल बी टेकन लेटर ऑन। या तो है इमीडिएटली कैंसिल करोगे तो ठीक है, वो एंट्री होगी। या तो आप अभी रख रहे हो एज ओन डिबेंचर और बाद में इसको रीसेल करोगे। तो अगर देखो ये वाला केस होगा, इसका हमने कर लिया, कल दिखा दिया कैसे एंट्री करनी। अगर आपने रखा और अभी तक कैंसिल नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, रखे रहो। जिस दिन कैंसिल करोगे तो वही एंट्री होगी जो यहाँ पे वन में होगी, है कि नहीं। हाँ। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, सपोज आपने उसको 1 अप्रैल 2019 को परचेज कर लिया, मतलब आपने हम्म। मार्केट से शेयर से, ये 2016 में आपने इशू किए थे, हम्म। 2016 में 19 में आपने इसको परचेज कर दिया हम्म। और फिर कैंसिल कर दिया इसी दिन। तो उसी दिन कैंसिलेशन की एंट्री होती थी। यहाँ पे आपने ठीक। क्या किया, 1/4/19 को परचेज किया बट हम्म। अभी कैंसिल नहीं किया। कैंसिल किया आपने 31/3/2030 को, कोई दिक्कत नहीं, तो कैंसिलेशन वाले एंट्री 31/3/2020 को हो जाएगी। ठीक है, बीच में इंटरेस्ट की एंट्री होगी, वो क्या होगी वो मैं दिखाता हूँ। बट अगर आपने इसको लास्ट में सेल कर लिया, मतलब पहले परचेज किया था फिर सेल किया था, परचेज के वक्त आपने क्या एंट्री की थी, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। हाँ हाँ। जब सेल करोगे तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। हम्म। इट्स लेस लाइक योर इन्वेस्टमेंट, आपने इसको बेच दिया। अब यहाँ पे हो सकता है आपने इसको प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, तो प्रॉफिट या लॉस जो होगा उसकी वैसे एंट्री होगी। बट सिंस यहाँ पे जो है आपने इसको सेल कर दिया एज इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा दोनों पीएनएल में जाएगा, बिकॉज ये आपका कैपिटल प्रॉफिट है, कैपिटल लॉस नहीं है। यहाँ पे आपने इसको एज ए ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट रखी, तो यहाँ पे जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो पीएनएल में जाएगा। समझ आई बात। अगर आपने पहले परचेज किया था वो इंडिविजुअल और आपने अभी कैंसिल नहीं किया इसको और आपने वापस भेजा मार्केट में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट तो ओन डिबेंचर अकाउंट। वो ओन डिबेंचर आपकी एज इन्वेस्टमेंट है, उसको आपने बेच दिया, वहां से प्रॉफिट आएगा लॉस आएगा वो पीएनएल में चला जाएगा। ठीक है, गॉट इट और नॉट। सर थोड़ा रिवाइज कीजिए फिर से। देखो, आपने डिबेंचर्स परचेज किए थे, हाँ। मैं ऐसे समझा देता हूँ एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, लैपटॉप हैंग हो गया। देखो, आपने परचेज ऑफ डिबेंचर कर लिया अपना डिबेंचर। मुझे बताओ परचेज ऑफ ओन डिबेंचर की एंट्री क्या करती है आपने। ओन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें किसी को कोई डाउट, ना ना। नो सर। तब बताओ समझ आ गया, ये हाँ आपने एंट्री हाँ कर दी। हाँ। हम्म। अगर आपने परचेस किया ये एंट्री कर ली, अब इसको आपने ओन डिबेंचर को वापस दे दिया। अब क्या हो सकता है, या तो आप इसको कैंसिल करोगे या तो अपने पास हाँ रखो, हाँ। अभी कैंसिल नहीं करोगे। और आगे जाके फिर या तो फिर बाद में कैंसिल करोगे या तो भेजोगे। ठीक। अब दो ही चीजें निकल गई कि भाई हम्म। अगर आपने ओन डिबेंचर परचेस किया या तो आप इसको कैंसिल करोगे हम्म। या तो आप रीसेल करोगे। ठीक। यहाँ पे परचेस किया, यहाँ पे परचेज सेल। के बाद दूसरी ट्रांजेक्शन क्या होगी, या तो आप इसको कैंसिल करोगे, बोलोगे यार मेरा अपना ये डिबेंचर एज एसेट है और मेरी लाइबिलिटी है, मैं एसेट और लाइबिलिटी को खत्म करता हूँ।
अगर आप कैंसिल करते हो तो आप एंट्री करते हो डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट तो ओन डिबेंचर। टू ओन डिबेंचर। ठीक ठीक। तो जो प्रॉफिट और लॉस होगा उसकी एंट्री हो जाएगी, लॉस या प्रॉफिट की, ठीक है ना। अब अगर आपने इसे रीसेल कर दिया तो आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर। बैंक अकाउंट डेबिट, और आपकी हाँ। जो ये ओन डिबेंचर नाम के एक एसेट था ये आपका चला जाएगा, तो ओन डिबेंचर अच्छा। ये एंट्री हो जाएगी। अब अगेन यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस, यहाँ पे भी प्रॉफिट और लॉस हो सकता था। हाँ। मतलब आप कैंसिल करोगे या रीसेल करोगे, दोनों केस में क्या होगा, या तो आपका प्रॉफिट हो सकता है या तो लॉस हो सकता है। अगर प्रॉफिट होगा वो ट्रांसफर हो जाएगा कैपिटल रिजर्व में कैंसिलेशन के वक्त, और अगर लॉस होगा वो जाएगा पीएनएल में। जी जी जी। और यहाँ पे भी जब आप इसको वापस भेजोगे, अगर आपको प्रॉफिट हो गया या लॉस हो गया, दोनों सूत्रों में वो पीएनएल में जाएगा, बिकॉज किसमें? अभी आपने कैंसिल नहीं किया। अगर आप डिबेंचर को कैंसिल कर लेते तो आप बोल रहे फिर मेरा फायदा हुआ, कैपिटल प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आपने इसको होल्ड किया एज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को आप जब भेजोगे तो इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट आता है वो जाता है आपको पीएनएल में, वो कैपिटल रिजर्व में नहीं जाता, बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज योर इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट आएगा वो पीएनएल में जाएगा। समझ आई सर बात? जो रिसेल के टाइम जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो जाएगा पीएनएल में। वो पीएनएल में जाएगा। बट अगर आप कैंसिल कर रहे हो, कैपिटल कैंसिलेशन में आपका प्रॉफिट हो जाएगा, वो आपके कैपिटल लेजर का प्रॉफिट है, बिकॉज आपकी एक लाइबिलिटी थी जो अल्टीमेटली आप आपको पे नहीं करनी है, तो आपका कैपिटल लेजर का सेविंग हो गया, वो कैपिटल प्रॉफिट आपका फिर कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। सर कौन सा प्रॉफिट? अगर आप डिबेंचर्स को कैंसिल करते हो ना बेटा, हाँ हाँ जब डिबेंचर्स की लाइबिलिटी आपने कैंसिल कर दी 100 की और आपने सिर्फ 96 रुपीज दिए थे, तो आपको ये 4 का जो फायदा हुआ था ये कैपिटल रिजर्व है। हाँ हाँ। पर यहाँ पे क्योंकि आप कुछ कैंसिल नहीं कर रहे हो कोई लाइबिलिटी, यहाँ पे जस्ट हम्म, आपने मार्केट में सस्ता लगा आपने खरीदा, और मार्केट में महंगा लगा आपने बेचा, तो ये आपका कैपिटल प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। ठीक। ये आपका पीएनएल में जाएगा, ठीक है। ये आप जब आगे पढ़ोगे AS13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट, वहां पे इस चीज को आप अच्छे से सीखोगे, ठीक है। हम्म, और इस चीज की एंट्री हमने कल कर दी थी, आज हमें इस चीज की एंट्री करनी है अगर हम रीसेल करेंगे, ठीक है। और अगर आपके सिलेबस में आज की डेट में इंटरेस्ट भी होगा तो इंटरेस्ट की एंट्री भी मैं कराऊंगा, ठीक है ना। अपरेंटली मुझे लगता है शायद आपके सिलेबस में अभी तक तुमने इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट नहीं रखा है। तो यू कम टू क्वेश्चन नंबर, मतलब मेरी बुक में जो है वो जो परचेज ऑफ डिबेंचर्स एज इन्वेस्टमेंट लिखा है, उसके बाद जो इलिस्ट्रेशन है मैं पढ़ लेता हूँ। XYZ लिमिटेड इशूड 4000, मिल गया आपको। जी जी सर। XYZ लिमिटेड issued 4000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 2018। आपने 1st April 2018 को 4000 डिबेंचर 100 रुपए के इशू कर दिए मार्केट में। The board of directors decided to purchase as investment 500 debentures of at rate 98 on 1st April 2018। 1st April 2018 को आपने 500 debentures परचेज किए फॉर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। फिर आपने फर्स्ट 30th सितंबर 2018 400 डिबेंचर्स आपने 96 के परचेज किए। लेटर ऑन 500 डिबेंचर्स 500 लेटर ऑन आउट ऑफ 500 जो आपने पहले 500 डिबेंचर्स परचेज किए थे, उसमें से आपने 100 डिबेंचर्स कैंसिल किए बाय रिडेम्पशन, ठीक है ना। तो आपने जर्नल एंट्री करनी है, इंटरेस्ट को इग्नोर करना है। तो सबसे पहले आपने जो डिबेंचर्स परचेज कर दिए वो आपने परचेज कर दिया आपने कब, 1st अप्रैल 2018 को। 18 में। तो उसकी एंट्री करो बेटा, ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ओन डिबेंचर अकाउंट है टू बैंक। तो बैंक। बेटा कितने में परचेज किया आपने? 98 में 500 बोल दो। आपने 49। 98 में 500 इंटू 98 बता को 49,000। 49, 9,000। ठीक है। उसके बाद आपने फिर और दोबारा परचेज किया 30 सितंबर 2018 को, आपने परचेज किए कितने? 400। 400 डिबेंचर्स, अगेन सेम एंट्री। 39,400। अभी आपको इंटरेस्ट वाली एंट्रीज नहीं है, आगे जाके आप सीए में इंटरेस्ट वाली एंट्रीज भी करोगे इंशाल्लाह, अगर मैं रहा तब तो मैं पढ़ाऊंगा। तो बैंक, अब आपके परचेज किए 400 इंटू 96, 38,000। 400। अब क्या हुआ, फिर आपने 31 मार्च 2019, आप देखो इमीडिएट कैंसिलेशन तो नहीं है ना, 31 मार्च 2019 टाइम लाइन देखो, एक साल बाद
आपने इनमें से ये जो 500 डिबेंचर्स थे, इसमें से 100 डिबेंचर्स आपने कैंसिल कर दिए, रिडीम कर दिए, ठीक है। कर ली। तो आप क्या करोगे, रिडेम्पशन की एंट्री 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, 100, और इनकी फेस वैल्यू कितनी है, 100, 98,000 फेस वैल्यू, राइट। फेस वैल्यू 100 इंटू 100, तो 10,000 की आपकी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये ओन डिबेंचर्स आपके कितने के थे, इनकी कॉस्ट कितनी थी आपकी, 100 इंटू 98, तो हो गया 9800, और आपको 200 का फायदा हुआ। अब ये 200 का फायदा आपको कब हुआ, कैंसिलेशन के वक्त हुआ, रिसेल तो नहीं किया हाँ। बेटा, आपने ना कैंसिल ना ना। किया। तो इसको बोलेंगे टू प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन, कैंसलेशन। हाँ। कैंसिलेशन 200, और इस प्रॉफिट को फिर मैं ट्रांसफर करूंगा बेटा कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि ये प्रॉफिट ऑफ कैंसिलेशन है। मेरी बुक में एक ही क्वेश्चन है, आपकी बुक में कोई और क्वेश्चन है क्या, हाँ हाँ है। एक बार आप बेटा पढ़ोगे। यूनिटेस्ट कंस्ट्रक्शन आठ लिमिटेड मिनट, 8 मिनट गोबर, 8 मिनट, जस्ट जस्ट 1 मिनट। हाँ ठीक है मिल गया, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, मेरे पास भी है, और मैं केस मैंने ना सर। यूनिटेक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इशूड 5,000 डिबेंचर्स, 8% debentures of 500 each, ठीक है। The board of directors decided to purchase 1,000 debentures at a price of 485 for investment purpose। तो हमने क्या किया, इसमें से 1000 फिर बाद में इन्वेस्टमेंट पर्पस से 485 में लिए। आफ्टर फ्यू मंथ्स डिसाइड टू सेल ऑफ दीस डिबेंचर्स एट द रेट 510, फिर हमने ये 510 में भेजे। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री टू शो द अबाउट ट्रांजेक्शन, तो सारी ट्रांजेक्शन की आपको एंट्री दिखानी है। डीआरआर आपको भूल जाना है, डीआरआर इन्वेस्टमेंट की एंट्री नहीं करनी है। तो सबसे पहले आप जब डिबेंचर्स इशू करोगे उसकी एंट्री करोगे, तो आपके बैंक में कितने पैसे आएंगे, जब आप डिबेंचर सब सब ट्रांजेक्शन की अकाउंट एंट्री बोली ना इसने, रिडेम्पशन की तो नहीं बोली है, सबकी एंट्री बोली है। तो सबसे पहले आप डिबेंचर्स को परचेज ये इशू करोगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अलॉटमेंट। तो बेटा आपने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं 500 के, तो 5,000 इंटू 500 कितना होता है, 25 लाख। हाँ हाँ हाँ। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 25 लाख। हाँ। फिर एंट्री हो जाएगी डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट तो 8% एप्लीकेशन डिवेंचर एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, तो कितने परसेंट डिबेंचर्स है बेटा, 8%। 8% डिबेंचर्स, हम्म 25 लाख, हम्म ठीक, हम्म यहाँ तक ठीक है। हाँ। अब आगे क्या हो गया, यू परचेज 1,000 डिबेंचर्स एट द रेट 485, तो द एंट्री विल बी ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू बैंक। डिबेंचर अकाउंट। टू बैंक। आपने 1000 परचेज किए एट द रेट 485, तो 4,85,000 का आपने डिबेंचर परचेज कर, ठीक है बेटा। इसके बाद क्या हुआ, कुछ मंथ बाद आपने इनको बेच दिया वापस एट द रेट 510। जब आप इनको, ये तो जब आपने परचेज किया तब एंट्री हो जाएगी, और जब आपने इनको सेल किया तो क्या होगा, आपके बाय बाय बेटा बैंक में पैसे आएंगे, 1000 इंटू 510, 5,10,000। 5 लाख जी। और बेटा आपके इन्वेस्टमेंट कितने की थी ये, 4,85,000। कितने के थे, 4,85,000 के। तो आपको फायदा हुआ 25, जी। तो प्रॉफिट प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सिंपल सी बात सेल ऑफ जी जी। है, कैंसिल नहीं है, सेल कर दिया, और वो प्रॉफिट जो है दैट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। हाँ प्यार में। तो जब भी वो पेज दिया, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट ऑन सेल सेल ऑन ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लॉस अकाउंट अकाउंट। 25, 5,000। ठीक है। हाँ। तो इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर में बट अगेन माय मिस्टेक, तो जो एक चीज थी, क्योंकि वो मैंने जब पढ़ा था 2016-17 में, मतलब मैंने तो सीए इंटर तो मैंने किया है 2013 में मैंने सीए इंटर किया, मतलब लास्ट टाइम जब मैंने रिडेम्पशन खुद पढ़ा है तो दैट्स इन 2013। उसके बाद फिर मैंने 12th के बच्चों को पढ़ाया था 2020-21 में, बट तब भी रिडेम्पशन हमने ज्यादा पढ़ा नहीं था। और उससे पहले जब बच्चों को पढ़ा था तो ओल्ड था, तो जो डीआरआर वो वाला था ना,
25% वाला, और इन्वेस्टमेंट 15% वाला ओल्ड वाला था। अब उसमें जो अमेंडमेंट्स आ गई थी, तो मेरे पास तो पुरानी बुक थी, तो मैंने आपकी बुक देखी थी, उसमें थोड़ी सी गलती है। फिर जो एक्ट देखा था, आज मैंने उसको दोबारा से पढ़ा, तो मैं नोट्स बना रहा हूँ, वो मैं आपको कल भेजूंगा। कल इनफैक्ट हमारा चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, बट प्लीज कल के लेक्चर में दोबारा आना। कल हमें वो जो कंसेप्ट है, खाली कल हमारा जो फोकस रहेगा वो हम नए से पढ़ेंगे। डीआरआर किस किस कंपनी को क्रिएट करना है, DRRII किस किस कंपनी को करना है, क्योंकि हाँ समझ अभी नहीं जो आया। भी बोला है वो मिक्सड बोला है, पहले भी मैंने गलत बोला है, बीच में भी मैंने गलत बोला है, क्योंकि मैंने आज पढ़ा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट कल मैं इसको पूरा बाइसेक्ट करके आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। तो उसे जी मुझे थोड़ा लगता है, क्योंकि मैंने पहले ही कुछ स्टेटमेंट दे दिया, फिर दूसरे तीसरे लेक्चर में मैंने बोला नहीं वो भूल जाओ, ये याद रखो। अब जो मैं कल बोलूंगा वो इंशाल्लाह फाइनल होगा, ठीक है। तो ये जी एक चीज है। तो अगर मैं चैप्टर को बोलूंगा, अगर आपको चैप्टर में अभी आप रिवाइज कर रहे हो, आज करोगे, कल करोगे, परसों करोगे, संडे को करोगे, अभी आप जिन क्वेश्चन में डीआरआर बनाना है उसको भूल जाओ। बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो आप करोगे, मतलब जैसे कन्वर्जन वाला टॉपिक है या परचेज ऑफ ओन डिबेंचर वाला है, ये आपको अच्छे से आ जाएगा। लमसम वाला भी आपको आ जाएगा, और पार्शियल वाला भी आज आ गया। सिर्फ दिक्कत क्या आएगी, डीआरआर बनाने में। तो अभी आप डीआरआर वाली एंट्रीज और डीआरआरआई वाली चीजें भूल जाना जब आप रिविजन करोगे अभी। तो डीआरआर और डीआरआरआई आप एज्यूम करना, अभी आपको वो वाली एंट्रीज नहीं करनी, बाकी सारी एंट्रीज करना है। डीआरआर के लिए मैं कल नए से पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिर आपको पूरी ग्रिप आएगी। बट प्लीज अगर आप स्कूल नहीं जाते हो तो कल मैं चाहता हूँ कि कल आप पूरा दिन अकाउंटेंसी ये वाला चैप्टर रिवाइज करो। स्टार्ट विद द लास्ट जो लेटर ऑन टॉपिक्स आपके आए थे, जैसे ये परचेज ऑफ ओन डिबेंचर्स था, या इससे पहले वाला कन्वर्जन था, वो कर दो, और बाकी क्वेश्चन भी कर दो। डीआरआर भूल जाओ, कल इंशाल्लाह मैं डीआरआर अच्छे से करा दूंगा, फिर आप सैटरडे संडे डीआरआर वाले क्वेश्चन करना, ताकि आपको ना पूरी ग्रिप आ जाएगी। नातिका प्लीज, आपके पास बुक नहीं थी, बट मुन्ना ने वो पीडीएफ भेज दिए, आप प्लीज उन क्वेश्चन को कर देना, ठीक है ना। ताकि मैं चाहता हूँ कि संडे तक ना आपको पूरा श्योरिटी हो कि नहीं हमें डिबेंचर आता है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा फील आ रहा है, क्योंकि मेरे एंड से भी गलती है। मैंने मिक्स स्टेटमेंट दे दिए विद रिस्पेक्ट टू डीआरआर डीआरआई, मेरे को पढ़ना चाहिए था पहले, बट मैंने सोचा ठीक है हो जाएगा, तो उसकी वजह से मेरे एंड से गलती लगी। तो उसको आप भूल जाना अभी, डीआरआर को वो हम इंशाल्लाह कल अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो मैं कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन दिखा दूं, क्या है कुछ अनसॉल्व क्वेश्चन इसमें डीआरआर हाँ के। हाँ, मुझे कुछ पूछना था उसके बारे में आपको। बताओ बेटा। आप आप आज ये है ना, ये डिबेंचर फ्रॉम ना, परचेज ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट, हाँ उसमें है पहला क्वेश्चन 27, अ कंपनी हैज परचेज द फॉलोइंग डिबेंचर्स फ्रॉम, ये आया आपको? हाँ है बिल्कुल। हाँ, इसमें है ना तीसरा वाला पॉइंट, हम्म। जब हमें परचेज करेंगे ना तो आएगा ना ओन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक, वो आएगा 200 इंटू 105, नहीं बेटा, आपने परचेस सॉरी किया सॉरी वो 103 में, 103, 103 ना, 103 में, 103 हाँ हाँ है ना, हाँ 103। फिर हाँ। उसके बाद जब हम एंट्री करेंगे ना, हम्म। फिर उस टाइम आएगा 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू ओन डिबेंचर टू प्रॉफिट ऑन डिबेंचर, कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर, है ना। सही, बिल्कुल सही। आपका इनफैक्ट उसमें 9% डिबेंचर जो है ना बेटा, हाँ वो आपका होगा 200 × 100, ठीक है। हम्म और जब आपने डिबेंचर इशू किए थे तब आपने प्रीमियम की एंट्री दी थी होगी, प्रीमियम और हम्म रिडेम्पशन की एंट्री आपने की थी। अब वो भी पैसा बच गया आपको, वो लाइबिलिटी भी खत्म हो जाएगी। तो कैंसिलेशन के वक्त जो आपको एंट्री हो जाएगी बेटा, वो इस तरह से हो जाएगी, मैं लिख देता हूँ, बाकी बचिया भी देख लेना। 9% डिबेंचर अकाउंट डेबिट, दैट इज 200 × 100, ठीक है। हाँ आपने जब डिबेंचर इशू किए थे तब एक प्रीमियम और रिडेम्पशन करके लाइबिलिटी भी बुक की होगी, एज्यूमिंग वो भी बुक कर दी थी, हम्म ₹5 इंटू 200, 1000। हम्म तो ओन डिबेंचर्स आपने 103 की खरीदे थे, हम्म तो 200 × 103 कितना होता है, 20,600, 20,600। तो आपको और 4 प्रॉफिट, पैदा हो जाएगा। ठीक ठीक। ये समझ आया हम्म, बेटा। हाँ आपको शायद ये एंट्री भूल गई होगी, to हाँ वो profit and cancellation of debentures 400, and then profit and cancellation of debentures to capital reserve 400। प्रीमियम का मुझे गलत हो गया था, मैंने इसी के साथ फिर इसको लिया था, वो वहाँ हाँ वहाँ पे प्रीमियम गलत हो बेटा, गया। इट इज एज्यूम्ड कि जब आपने डिबेंचर इशू किए थे तब आपने दोनों एंट्रीज बुक की होगी, तो डिबेंचर अकाउंट तो प्रीमियम और रिडेम्पशन, हमने बोला था ना कि इशू के वक्त उसका ख्याल रखना है, तो इट्स एज्यूम्ड कि वो एंट्री आपने की, और जब आपने उसको बेच दिया, मार्केट से खरीद दिया, तो आपको वो प्रीमियम भी नहीं देना पड़ेगा, तो आपको वो प्रीमियम का भी फायदा हो गया,
और जो उसको मेन पैसे थे ना वो भी फायदा हो गया। जी। और और बताओ। सर उसके बाद है ना 28 क्वेश्चन, हम्म। ये मैंने ठीक से किया, सारा ठीक है। लेकिन ठीक। जो इसमें डीआरआई है ना, डीआरआई हाँ। वो वाला किस अमाउंट पे मैं कैलकुलेट करूंगी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग जो इसका है ना वो है 10 लाख, उस पे मैंने डीआरआर किया कैलकुलेट, वो ठीक है मुझे। हम्म। जो है ना डीआरआई, वो मुझे किस पे करना है, 2000 पे, जो ये जिस मंथ नहीं, डीआरआई इसने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है ना। मुझे देखना है ना, लेकिन कि कितना हो रहा है वो इससे ज्यादा भी आ सकता है, इससे कम भी, नहीं जैसे नहीं, था ना देखो कि बेटा, आपको डीआरआर। 10 लाख के डिबेंचर आउटस्टैंडिंग, ठीक है। हम्म। तो 10 लाख में आपको 15% रखना है मैक्सिमम। अच्छा, 10 लाख का 15%। हाँ, तो 10 लाख में 15% कितना होता है? एक नहीं, मिनट। आपको तो रखना है टोटल कितना। आपको एटलीस्ट कितना होना चाहिए, जितना आप रिडीम कर रहे हो उसका आपको एटलीस्ट 10-15% होना चाहिए। आपको तो ज्यादा ही है ना, मैं तो यहाँ पर 50,000। भी देख रहा हूँ 10 लाख में तुम्हें 15% पता हो 1.5 लाख। आपके पास ऑलरेडी हाँ। इन्वेस्टमेंट 1,90,000 की है। नहीं सर, पता है मुझे किस में गड़बड़ हो रहा था। हम डीआरआई उस अमाउंट पे क्रिएट करते हैं ना, कि जो हम रिडीम करते हैं हाँ, जिस जो मंथ रिडीम वो करना आएगा। है आने 31 मार्च तक। हाँ, मुझे लगा कि वो है ना, कि वो कर रहे थे ना हम 2000, मुझे लगा हम इसी पे करेंगे, फिर इसीलिए नहीं मुझे नहीं, बट गड़बड़ वो हुआ। ऑलरेडी आपका क्रिएटेड है ना ऑलरेडी। हाँ, लेकिन जो मैंने डीआरआर किया ना क्रिएट, 10 लाख पे, वो है ना 1 लाख, ऑलरेडी कितना है 50,000, तो माइनस होगा ना 50,000, तो 50,000 ही हो जाएगा ना ये डीआरआर क्रिएट। हाँ, आपके पास हो सकता है, पर मेरे पास फिगर्स कुछ डिफरेंट है बेटा। मेरे पास डीआरआर लिखा हुआ है 2 लाख रुपया यहाँ पे। नहीं, मेरा है 50,000। अब क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है। देखा मैंने, हम्म। रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट और एग्जिस्ट इन द बुक्स। मेरे पास डिबेंचर्स है 10 लाख के, पीएनएल हाँ। में 1,40,000 है। हाँ। डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट 1,90,000 है। जी ठीक है। कैश एट बैंक 2,40,000 है। डीआरआर हाँ। 2 लाख है। नहीं, ये 50,000 है वहां पे। ये इसने 50,000 इसने लिखा होगा क्योंकि पुराने में क्या होता था, डीआरआर आपको 25% रखना होता था। हम्म। अब आपके केस में डीआरआर 10% रखना है ना, हाँ। तो इसने तभी वो फिगर चेंज कर दी होगी, हम्म। ताकि आप और 50,000 और क्रिएट करो। हाँ, मुझे इसी में कंफ्यूजन हो हाँ, रहा इसने था तभी कि मैं 50, डीआरआर। मेरे केस में 2 लाख था ना, क्योंकि पचास हम्म। हजार और क्रिएट करना था, तो आपके केस में इसने वो चीज कम कर दी है। हाँ, फिर मुझे भी इसी पे हो रहा डीआरआर था और डाउट। डीआरआर वाले क्वेश्चन आप परसों कर देना, बिकॉज कल मैं इसको होलिस्टिकली पढ़ा दूंगा, फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर है ना 30, क्वेश्चन नंबर 30। हम्म। ये मैंने किया कि जो हम कर रहे हैं ना परचेज, हाँ। वो वाली एंट्री मैंने की। लेकिन जो यहाँ पे बोल रहा है ना 31 December 2018, another 500 debentures we are redeemed at 102। हम्म। यहाँ पे मुझे कौन सी एंट्री करनी है, वो वाली भी, रिडीम की भी? एक मिनट, मैं क्वेश्चन को पढ़ूं। On 1st हाँ। January 2018, a company issued 7,000 12% debentures of ₹100 each, redeemable at premium of 5%। ये तो आपने इशू कर दिए। एक्सपेंस हम्म। इशू हुआ 20%, ठीक। इंटरेस्ट पेबल 30 ऑन द 30 जून से कंपनी रिडीमिंग 10% ओपन मार्केट है 295। तो 30 जून को बेसिकली आपने परचेज कर दिया 1000 डिबेंचर्स 98 के, फिर इमीडिएटली कैंसिल कर हम्म। दिया, ठीक है। हम्म। और 31 दिसंबर को आपने 500 परचेज किया 102 के, और उनको इमीडिएटली कैंसिल किया। तो दोनों की एंट्रीज करनी है ना। इशू क्या होगा, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर है? आप ये बेसिकली बोल दो रहा है बार यहाँ पे परचेज कर कि रहे हो मार्केट से। एक बार 30 जून को परचेज कर रहे हो 1098 पे, फिर उसको हम्म। इमीडिएटली कैंसिल कर रहे हो 30 जून को। फिर आपने थर्टी हम्म। फर्स्ट दिसंबर को 500 और परचेज किए 102 पे, और उनको कैंसिल ये कर दिया। पहले केस में आपको अच्छा। प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे केस में आपको लॉस हो रहा है। अच्छा, मुझे लगा अच्छा इनकी अलग अलग एंट्री करनी है। हाँ, पढ़ लो एक बार, दोबारा से पढ़ो। ऑन 30 जून 2018 कंपनी रिडीम्ड 1012 डिबेंचर्स फ्रॉम ओपन मार्केट एट 98, मतलब आपने 30 हम्म। जून को मार्केट से 98 में परचेज कर दिया, फिर इमीडिएटली हम्म। कैंसिल कर दिया। फिर ठीक। आपने एंड ऑन 31 दिसंबर अनदर 500 डिबेंचर बाय रिडीम्ड एट 102। रिडीम्ड एट 102 का मतलब क्या, परचेज किया 102 पे, फिर जाके रिडीम कर हम्म। दिया, ठीक है। हाँ, फिर सेम प्रॉब्लम मुझे हो गई थी 32 क्वेश्चन में कि डी इनफैक्ट दोनों आर केस आई। में आपको फायदा हो जाएगा, बिकॉज जब आपने उसकी एंट्री की थी ना, 5% तो प्रीमियम देना था ना, तो आपको तो फायदा दोनों केस में हो जाएगा। प्रीमियम का भी डेबिट हो जाएगा ना। मैं बोल रही हूँ जो है ना ये क्वेश्चन नंबर 32। मेरे में क्वेश्चन नंबर डिफरेंट है, आप बता दो, ऐसे कोई इशू नहीं है। A company redeemed 2010% debentures of 100 each, redeemable at 110, were cancelled by purchase of debenture in open market at 106। आया?
मेरे में क्वेश्चन नंबर 29 है, बताओ। इसमें भी मुझे ये हुआ था कि DRI है ना, वो मैं किस वाले पे क्रिएट करूँ, 2000 इंटू 100 पे जो 2 लाख आएगा उस पे। 2000 पे ही करना है क्योंकि इतने ही है टोटल और इतने ही वो करने हैं, आपने कैंसिल करने हैं। ठीक ठीक इसमें तो है ही 2000 का पूरा ना, तो 2000 पे ही करना है पूरा, मतलब 2000 का 15% पे करना है आपको इन्वेस्टमेंट। हाँ 2000 कोई इंटू 100 उसके 15% पे। तो अच्छा ये आप वहां बाकी से सब भी प्लीज इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है। क्लास आज की कम ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। आप सब होमवर्क कर लेना अच्छे से। जी कोशिश करेंगे कि कल मैं डीआरआर और डीआरआई वाले अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन और करा दूंगा। और क्योंकि आपकी पीडीएफ मेरे पास है, मैं चाहूंगा उसको किसी तरह से अपने लैपटॉप में डाल दूंगा। और कल इंशाल्लाह हम अपने एंड से चैप्टर को खत्म करेंगे ताकि आपके पास 2 दिन का और मार्जिन रहे, ठीक है। हम्म। और कुछ है, किसी को पूछना है कुछ और? राधिका, आपने क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर लिए? ये सर मैंने ये वाले पहले जो है इसमें रिडेम्पशन इन हाँ, लंप अब उल्टा ये करना। मैंने अब किया। पहले जो लास्ट वाले है ना, जो हमने कल और आज पढ़ा टॉपिक, ये आपकी बुक में हाँ अनसॉल्व सर। है, ये सारे कर लेना, ठीक है ना। तो आपको आसान हो ओके जाएगा। या अगर स्टार्टिंग से भी करना तो कोई नहीं। तो एक बार बेटा आप भी कर लेना क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास नई बुक है पुरानी बुक है? सर थोड़ा पुरानी है ये भी। तो क्वेश्चन मुनज़्ज़ा ने कल पीडीएफ डाल दी है, उसी से देख लेना क्वेश्चन, ठीक है ना। ओके सर। और आई होप आपको कोई लेक्चर तो मिस नहीं हुआ है। एक हुआ है सर। अच्छा, मैं इंशाल्लाह इस वीकेंड भी थोड़ा सा बिजी हूँ, क्या करूंगा मैं। तो कोशिश करूंगा मैं पुराने जो लेक्चर्स बचे हैं वो सारा मैं अपलोड करूंगा, ठीक है ना। ओके क्लास को क्लोज करें? हाँ हाँ वैसे तो इतनी जल्दी फ्री है ना, ठीक। हम्म। चलो, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। अल्लाह